तो दोस्तों, दीदी का करवा चौथ वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा विवादित हो गया है। अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा विवाद हो जाएगा। और सब्सक्राइबर भाई साहब कहाँ कहाँ पहुँच के का रिसर्च करके लाए हैं। कई बार तो नासा वाले भी फेल हो जाएंगे जो सब्सक्राइबर ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। उधर बग्गा बग्गी और कंचन के वीडियो की बहुत भर भर के तारीफ़ां हो रही हैं। और इसकी झूठ की दीवानी की मतलब चाय की चरसी की जौन धज्जी उड़ाई गई भाई साहब, ऐसे 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 कि जिसका कोई जवाब है नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेकर। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हैं। इसलिए इससे पहले आप वीडियो चला के कुछ काम करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ विश्लेषण जो दीदी ने रायते फैलाए हैं। सबसे पहले तो देखो, सरगी के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ होती नहीं है। फिर भाई बहुत सारे लोगों से जो पंजाबी रिचुअल से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे वार्तालाप हुई और कल लाइव में भी डिस्कशन हुआ। तो एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि दीदी ने जिस तरीके से सरगी करी है, भाई इस तरीके से सरगी करते नहीं हैं। मतलब दीदी ने बहुत ही गंदे तरीके से करी भाई। आधी अधूरी चीज़ें, खासकर रिचुअल इस प्रकार से या तो तुम करती ना, और जो करे हैं तो गलत ढंग से ना करती। लोगों ने जो सुनाया है झूठ की दीवानी को कि झूठ की दीवानी, वो कमेंट भी पब्लिक कर दी। भाई गाली वाले कमेंट हो ये पब्लिक ना करे, हो नहीं सकता। तो भाई इन्होंने सरगी में जो किया है छीछा लेदर, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है। फिर नोना जीजा के ऊपर भी उठे हैं सवाल। आखिरकार क्या सवाल उठे हैं नोना जीजा के बारे में? गुप्त है वो, बताएंगे उस पर भी आएंगे। और अगर तुमको लग रहा है झूठ की दीवानी की छोटी बहनिया के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि झूठ की दीवानी, भाई सुनो मेरी बात को, झूठ की दीवानी जो अब करेगी छेड़खानी, लिखेगी नई कहानी, झूठ की दीवानी, उस पर कुछ बातें और भी मिलेंगी, है ना। और हाँ, हमारी चाय की दीवानी की बड़ी बहन काजी, वो बड़ी बहन है लेकिन है देखो छोटी। वैसे तो बड़ी बहन है, मतलब कांडों में चाय की दीवानी की बड़ी बहन है परेतिन। तो परेतिन ने भाई साहब कांडों पे कांड करे हैं और लोगों ने स्टैंप लगा दिया है कि जल कुकड़ी ने जब देखा कि भाभी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तैयारियां श्यारियां कर रही है, ऊपर से मम्मी ने भी सहयोग किया, अब चाहे जैसे करा पर किया, तो लोग तो कह रहे हैं कि आग बबूला हो गई होगी। और होली अष्टमी के दिन जब उसका व्रत होगा तो भैया वो मम्मी से पूरा काम करवा लेगी। तुमने नीचे तो खाना बनाया था, आज मेरा फास्ट है, तो चलो खटाखट जल्दी से ये काम कर डालो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं। चलो फिर मैं शुरू करती हूँ आज का ये कार्यक्रम। सबसे पहले किसी ने एक कमेंट किया, वो पढ़ेंगे फिर आगे वीडियो में बढ़ेंगे। किसी ने लिखा है, डेर आप तो बोलती हैं मैं गांव की हूँ, गांव में सरगी बिना रेडी हुए नहीं करते, ना गांव में ना शहर में, मतलब जिनके यहाँ पे सरगी होती है। कल काफ़ी लोगों से जिक्र हुआ इस बारे में। तो कोई भी बिना नहाए धोए सरगी नहीं करता है। अब ये लोग काहे करे हैं, मतलब ये खास कर ये तो उठी मुंह धोई होंगी तो धोई होंगी, नहाना धोना तो दूर की बात है। वही वो सफ़ेद सफ़ेद वो जो सूट पहनी थी, नाइट सूट, वह पहन के बैठ गए। और भाई जो दबा के खाई हैं ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, और भी उसमें न जाने क्या क्या रखा हुआ था थाली में। तो बस हाथ में यहाँ पे मेहंदी और एक चांद। ये कौन बनाता है आप सबको पता है, जो बिज़ी हो, जिसके छोटे बच्चे हों, या फिर भाई बिल्कुल टाइम नहीं है तो चलो इमरजेंसी में मेहंदी का वो करना है तो फिर कर लिया रस्म के नाम पे। लेकिन दीदी के पास ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि ये खुद बोलती हैं। तो मेहंदी के भी नाम पे भी इनको गालियाँ पड़ी कि थोड़े पैसे खर्च करके कैंपस की तमाम महिलाओं ने मेहंदी लगवाई होगी। हर चीज़ में तुम सुविधा ढूंढती हो, मेहंदी नहीं लगवा पाई, रीति रिवाज से खिलवाड़ करती हो। वैसे तुम कहोगे 40,000 की साड़ी पहनती हूँ, 4,500 की लिपस्टिक लगाती हूँ, है ना, 16,000 के 20,000 के सूट पहनती हूँ। लेकिन जब बात आई मेहंदी की, एक त्योहार की, तो तुमने ये ओछापन किया। तो ये तुम्हारा ओछापन किसी को भी रास नहीं आया। तो लोगों ने मेहंदी को लेकर भी ट्रोल किया
कि कौन से स्कूल भेजने वाले या नन्हे छोटे संभालने वाले बच्चे थे। अब नोना तो छोटा बच्चा नहीं है भाई साहब, वो तो बाहर भी खा लेता है और ज़्यादातर वो बाहर ही खाता है, क्योंकि इनकी कंकड़ पत्थर वाली जो रोटियां होती हैं ज्वार की, वो पता नहीं कहा है कि वैसे ज्वार की रोटी फूल भी जाती हैं, लेकिन इनकी कैसे बनती हैं राम जाने, वो फूलती नहीं है। अगर तुम हथौड़े से तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो या फिर तुम्हारी से काट सकते हो, ऐसे इनकी रोटियां होती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब भैया ये चाय बनाई थी है ना, तो इन्होंने चाय ज़बरदस्त बना के पिया है, और कलछी चलाए चलाए के ऐसा लग रहा था कि चाय कहीं नीचे लग न जाए। तो जैसे ढाबे में नहीं कलछी चलाते हैं चाय में, तो वही वैसे दीदी हमारा ढाबा स्टाइल में चाय बना रही थी। और फिर उन्होंने खटाखट चाय निकाली और चाय पिया। ढेर सारी चाय मैंने देखी थी, लेकिन कप में थोड़ी चाय भरी, तो मुझे लगता है इसने 2-3 बार चाय पी है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि भगोना भर की चाय वो गई कहाँ, और जब हेल्पर आती है तो दोबारा चाय बनती है, तो इसने तो 2-3 बार चाय पिया होगा, क्योंकि ये भगोना भर की चाय गई कहाँ। अब इनके पास इतना तो फालतू पैसा नहीं कि ये चाय बना बना के दूध वाली ऐसे फेंका करेंगी। फिलहाल लाइट बंद करके सोने चली गई, लेकिन कह रही थी मैं सो नहीं पाई। तो जैसे नॉर्मल लोगों के यहाँ सरगी होती, उन सब ने यही बताया कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है कि रात सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, जो कि इनकी क्या नाम है, इनकी भाभी ने भी यही किया, और उसके बाद तैयार होते हैं, लिपस्टिक लगाते, चूड़ी पहनते, और उसके बाद ये करते हैं। लेकिन हमारी दीदी ने उठा, आंखें मिलमिलाई, ब्रश किया होगा तो किया होगा, नहीं तो ब्रश भी नहीं किया होगा, और सरगी खा ली। तो भैया लोगों ने इनको जो गरियाया है, जो गरियाया है, जो गरियाया है, वैसे डिजर्व करते हैं। या तो तुम ऑन कैमरा करती ना, अगर तुम्हारे इतना आलस आ रहा था हैं, तो भैया बहुत ही वाहियात काम किया इन्होंने। अब आते हैं दूसरा एक कमेंट कॉफ़ी जी का। इस कमेंट में इन्होंने लिखा, आपसे तो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपका फेवरेट मंथ है ये, तो जवाब दीजिए। आपने अपने हस्बैंड को ब्लॉग में लेना क्यों बंद कर दिया? आपके अपने पुराने वीडियो डिलीट क्यों कर दिए? कुछ समय पहले अपनी छोटी बहन का चैनल भी वापस क्यों ले लिया था? और सिर्फ आप अपने मायके ही क्यों जाती हैं, ससुराल क्यों नहीं जाती? उम्मीद है मैसेज डिलीट नहीं होगा, आप जवाब देंगी। तो जिनके जवाब जनता को चाहिए वो जवाब ये कभी नहीं देंगी। बाकी बकवास कराने के लिए इनसे तुम कुछ भी करवा लो। भाई जनता भर भर के पूछ रही है, और न जाने कब से पूछ रही। जब जनता ने देखा कि इसके कान में जूं नहीं रेंग रही है, बिल्कुल भी हर चीज़ को इग्नोर कर रही हैं। अब तुम 1.5-2 महीना गायब हो गए, उसके बाद तुम बोली हो कि तुम्हें अधिकार है जानने का मैंने वीडियो क्यों डिलीट करे। फिर तुम एक वो बताती हो कि तुमको हो गया था मिनी हार्ट अटैक, है ना, वही वाला माइनर हार्ट अटैक। तो इन्होंने बोला कि, तो भाई लोगों ने उसको माना ही नहीं कि भाई मिनी हार्ट अटैक से वीडियो रिलेट करने का क्या सवाल है, तुमने डिलीट क्यों करे? मिनी हार्ट अटैक से पुरानी यादें तुम डिलीट कर दोगी। और फिर मिनी हार्ट अटैक में राखी वाखी वाला भी सीन आया, भाई को बर्थडे विश क्यों नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी। तो ये वो सही जवाब था नहीं, इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बताई। और ये मिनी हार्ट अटैक वाली तो पहले ही बात कर चुकी थी, उसके बाद भी इन्होंने वीडियो बनाए थे, तो ये सच्चाई तो है ही नहीं। तो ये भी सच्चाई निकल के सामने आ गई। अब ये चाहे जितना भी बोलें, ये रीज़न है, सही रीज़न तो इन्होंने बताया नहीं, काहे की वजह से इन्होंने पुराने काले चिट्ठे बंद कर दिए, प्राइवेट कर दिए। ऑफ कोर्स इन्होंने डिलीट नहीं करे हैं, प्राइवेट ही करे हैं, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो प्राइवेट कर रही थी उस दिन ईश्वर की दया से हम सारे लाइव थे, और हम खटाखट देख रहे थे इनके वीडियो प्राइवेट हो रहे हैं। खटाखट ये बता रही थी, काउंट एक एक लोग लिख रहे थे सब्सक्राइबर। उस दिन की लाइव मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग लाइव कर रहे थे, उधर उनके वीडियो प्राइवेट हो रहे थे कि अब भैया 800 बचे, अब 600 बचे, अब 500 बचे, 400 बचे, फिर जाके 150 या 200 पे रुकी हुई थी, जिसमें सारे शॉर्ट वीडियो थे। लॉन्ग वीडियो उन्होंने पूरे पूरे प्राइवेट कर दिए। तो ये थी इनकी सच्चाई। खैर, फिर दूसरे सवाल पे आते हैं। अब नोना जीजा कोई क्यों नहीं दिखाती? करवा चौथ में तो कभी कंधा या सर दिखा दिया करती थी, लेकिन इस बार इन्होंने न कंधा दिखाया न सर दिखाया। तो वैसे अभी शिमला की वादियों में घूमने गई थी, जब बस में घूम रही थी तो उन्होंने नोना जीजा का कंधा या शर्ट या मुंडी दिखाई थी,
तो अब इस बार तो कुछ दिखाया भी नहीं। अब फिर किसी ने लिखा है कि आपने सरगी बिना नहाए खाई, ये शाम को नहाती है चाहे कुछ भी हो। संभावना का ब्लॉग देखो, वो भी सरगी बिना नहाए खाई हैं। बड़े बड़े मॉडर्न लोग आ गए। संभावना सेठ ने भी रस्मों रिवाजों की ऐसी की तैसी कर दी है, क्योंकि अब ये सब बड़े ब्लॉगर बन गए हैं, है ना। तो अब ये रिचुअल्स मैटर नहीं करते, आलस इनका मैटर करता है कि भैया नहाने में कितना टाइम लग जाता, अगर इतनी ठंड लग रही थी पानी गर्म कर लेती। लेकिन ये सारी चीज़ें जनता ने नोटिस करी, है ना। एक बार ये नाटक नौटंकी करती कपड़ा चेंज करके तो भी लोग शायद ना बोलते, पर नाटक नौटंकी झूठ तो देखो भगवान से नहीं ना छुपता। भगवान तो जान ही जाते कि तुमने नहीं नहाया। खैर कोई बात नहीं। बहुत लोगों ने कहा है तुमने ये जो चीज़ें करी हैं बिल्कुल बेकार करी हैं, इस प्रकार से चीज़ें ना करती भले ही ना करती। तुम्हारा करवा चौथ क्यों नहीं दिख रहा? भाई उसने सिर्फ हमें चलनी दिखाई है, करवा चौथ उसका कहीं पर भी नहीं दिखा, ना ही उनके पास कोई करवा चौथ जैसी चीज़ दिखी। तो क्या करवा चौथ ये रखती भी नहीं, मतलब सिर्फ खाना पूर्ति। अगर तुमने करवा चौथ का कलश तक नहीं दिखाया तो मैं तो यही कहूँगी कि तुमने सिर्फ ये कंटेंट के लिए किया है, कंटेंट के अलावा कतई ये कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें भाई क्या बोल सकते हैं। अंडमान गए हुए हैं शायद, कुछ दिन पहले कमेंट आया था भाई करवा चौथ इनका क्यों नहीं दिखा, ना ही इनकी कलश दिखी, ना ही नोना जीजा जी दिखे, कोई भी नहीं दिखा। तो लोगों ने इस चीज़ को भी यहाँ पे बवाला बनाया है। प्लस जो कैंची इन्होंने टूटी थी या जैसी भी थी कूड़े में चली गई थी, उसको लेकर जिस प्रकार से हेल्पर के साथ इनकी बहसा बहसी हुई, वो भी लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि भैया ये कौन सा तुम्हारा तरीका है, इस तरीके से बात करोगी तो अच्छी चीज़ नहीं है। पुरानी चीज़ें इन्होंने दिखाई, किसको किसको याद कर रही थी ये। तो ये विवादों का सिलसिला इनका रुका नहीं और तेजी से चलता ही रहा। मैं तो यही कहूँगी कि इस प्रकार की चीज़ें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस प्रकार से आपने चीज़ें करी हैं वो बहुत ही गंदे लेवल पे जा रही हैं भाई। बस सूट बाद में पहन कर तैयार होना, बाद में भी नहाई थी कि नहीं पता नहीं, लोगों के मन में तो सवाल आ ही रहे कि भैया बस खूब सारा सिंदूर लगा लेना, जैसे कि आजकल अपनी ये बहन को, नहीं बहन नहीं भाई साहब, बहन तो बोली थी कि हम बहन लाए हैं, पर वह तो सब पुरानी बातें हैं। भाभी को फॉलो करती हैं, अब भाभी को लोग पसंद करते हैं उसकी सच्चाई के लिए, हाँ जहाँ पर वो झूठ फरेब बोलती है ना, तो उसके लिए उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि उसने इनकी साड़ी पहनी थी, ये हम सबको पता है कि वो साड़ी इनको मिली थी जब वो आई थी यहाँ पर ब्लॉग फिल्माने पटना, जब घूमना था बहुत सारी पैकिंग करके लाई थी, तब उनको वो साड़ी दी गई थी जो कि 40,000 की नहीं है। ऑफ कोर्स 40,000 की साड़ी, 40,000 की साड़ी, उस पर बहुत बवाले बने थे। पर हाँ वो साड़ी कितने रुपए की आप सबको ही पता है कि वो कितने रुपए की है, कितने रुपए की नहीं है ना। 40,000 की साड़ी कभी दीदी दे नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। फिर भी इन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई तो भर भर के लोगों ने कमेंट किए कि भैया एक बात तो क्लियर हो गई, सारी बग्गी के पास है तो ये 40,000 की नहीं है। बाकी 15,000 बग्गा बग्गी के वीडियो पे व्यूज़ आ चुके हैं, दीदी पे 10,000 आए हैं। यूट्यूब की मालकिन 10,000 पे टहल रही हैं, कैसा लगेगा। और बग्गा बग्गी ने सिर्फ 58 कमेंट पब्लिक करे, कमेंट तो देखो बहुत आए होंगे पर इन लोगों ने पब्लिक नहीं करे। आंचल आपकी अच्छी बात यह है कि आप अपने सब्सक्राइबर के इमोशंस को ख्याल रखते हो हैं, और बहुत अच्छे तरीके से तुमने हर चीज़ को मैनेज किया, बहुत ही तौर तरीके से किया है। कुछ लोग तो बस ऐसे ही कर लेते हैं, तो लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया, प्रोत्साहित भी किया, और ऐसे कमेंट भी आए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आए होंगे, पर वो कमेंट यहाँ पर इसने रखे नहीं हैं। मम्मी जी ने भाई कुछ अच्छा काम करा है, उम्मीद करते हैं जैसे पर्टिकुलर 1-2 दिन के लिए ना हो। अब मम्मी जी के अगर अंतर्चक्षु खुल गए हैं तो अच्छी बात है कि अब ये थोड़ा सा सामंजस्य बना के बैठें, और जो पास में इन्होंने गलतियां करी हैं अपनी बहुरिया के साथ, रिश्ता ना निभा के रिश्ते को इस अंजाम पे पहुंचाया। अभी वो चीज़ें जो हुई हैं ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उसने अपना बच्चा खोया, फिर भी उसने इनको सबको माफ़ किया और फिर से एक नए तरीके से इन सबको मौका दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि
कि भैया मम्मी जी इस बार थोड़ा धैर्य के साथ अपनी बिटौनियों के चक्करों में मत आना। और वाकई में अगर तुम्हारा नेचर चेंज हुआ है, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि अगर तुम ऐसे ही रहो। काश कि तुम्हारी छोटी ननद भी आती, तुम्हारी हेल्प करती, कितना अच्छा लगता। दीपक थोड़ा आराम से बोला करो कैमरे के पास, ये कितनी जोर से चिल्ला रहे हो। जब मम्मी बग्गी को सुहाग दे रही थी। भाई बग्गा की आदतें तो कुछ नहीं सुधर सकती, जैसे छुटकन्नी के नहीं सुधर सकती। छुटकन्नी तो जो गुड़गुड़ ओवर करा है भाई, लोगों ने उसको क्या तौला है, क्या तौला है। उसके बाद अइबे नहीं करी, डांट वांट खाए के लोगों ने जो भर भर के दी हैं गालियाँ, वो खाए के फिर गायब हो गई, क्योंकि मैडम ने 18,000 जीत लिए। लोग किसी को बोलने से पहले भगवान से भी नहीं डरते। ये जो बोला था ना 20 मिनट का वीडियो 18,000 लोगों ने देखा, और इस पे 100 लोगों के कमेंट भाई पब्लिक कर दिए हैं दीदी ने। और वो कमेंट भी इन्होंने पब्लिक किए हैं जहाँ पे इनको भर भर के प्रसाद मिला है कि भाई बातें बनाने में इससे अच्छा कोई है नहीं। फिजूल में बकवास करती है, डिग्निटी के साथ जी कर देखती तो अच्छा लगता। रोज आती हो और सब कुछ अपना पहले बर्बाद कर चुकी हो, फिर भगवान को दोष देती हो। अपनी भाभी से कुछ सीखो। भाई क्या कमेंट किया किसी ने, भाभी से तो इसे भाई कुछ ना सीखेंगे, भाभी के लिए रास्ते खराब करेंगे, भाभी के लिए गड्ढा खोदेंगी। इनको भी बुरा लगा होगा बहुत ही ज़्यादा। और जनता भी उम्मीद कर रही थी कि भाभी के साथ ये सहयोग करती। अब अगर तुम इतनी जल कुकड़ी नहीं हो, सिंपल सी बात है, तुम्हारे अंदर जलन की इतनी ज़्यादा भावना है, इतनी ज़्यादा भावना कि तुम हर किसी से जलती हो, हर किसी से जलती हो। वरना अंकुश के घर वालों से नहीं बनी, दिल्ली वाले भैया से नहीं बनी, तो क्या अपनी भाभी से भी नहीं बनती? वो तो तुम सबके आगे पीछे घुमा करती, फिर उससे काहे नहीं बनी? भाई उसने बड़ी कोशिश बिठाने की करी सामंजस्य, लेकिन भाई तुम लोगों ने अपने ईगो में कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, उस चक्कर में तुमने उससे अपनी बिगाड़ ली, तो इसलिए नहीं बनी। पर लेकिन प्लीज़ हैं मुझे बताना कि आप जो ये सारी चीज़ें बोलते हो, इन सब चीज़ों का कुछ मतलब है? कभी तुम उसके अपोजिट बोलते हो, कभी तुम अलग बोलते हो और भी बातें। हम चाहते हैं कि तुमको गलत ना कहें, लेकिन तुम अपनी बातों से अपनी लाइफ ख़राब कर चुकी हो। वापसी के रास्ते तो तुमने खुद ही बंद करें, बच्चे के लिए भी चली जाओ। वैसे अब कहाँ हो सकता कुछ पॉसिबल, लेकिन फिर भी अभी भी लोग कर रहे हैं। मतलब देखो, इनको लोगों ने भर भर के सिर्फ भर भर के तौला है, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे जो जनता ने लिखा है इसका कुछ मतलब है। नहीं, वो अपनी ही चीज़ को सही समझेंगे, बाकी सबको हेटर समझेंगे, जबकि इनके सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। चलो बाकी देखते हैं कि लाइव में क्या वार्तालाप होती है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।